SN लाइव, सच सबसे आगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN लाइव। तो बिहार में पंचायत चुनाव की रणभीरें बज चुकी हैं। आचार संहिता लागू कर दी जा चुकी है और अब से कुछ देर पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो आयुक्त हैं दीपक प्रसाद, उन्होंने साफ साफ बताया है कि 11 चरणों में मतदान होंगे, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर से होने वाली है और 12 दिसंबर तक लोकतंत्र का यह त्योहार चलेगा, जिसमें आप मतदान जरूर करें, जिसमें आउटलेट्स बनाया गया है कि मतदान अधिकार भी जिम्मेदारी भी, और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जहां पर कॉल करके आप शिकायत भी कर सकते हैं। ऐसे में दीपक प्रसाद जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। तो नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो है 315 पंचायत अफेक्टेड हुए, उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से और 53 पंचायत वैसे रहे जहाँ पे कि 3000 से कम जनसंख्या होने के बाद कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिलाया गया। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो हैं 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्टोरल रॉल का हम लोगों ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार सारे कार्य किए थे, उसके बाद हमें फिर अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो ये काम अब हम लोग समाप्त कर दिए हैं और जिसके आधार पे अब करीब 6.38 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं। मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो मैंने बताया, अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरियाज चले गए अर्बन एरियाज में, उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास बचे। तो ये एक ओवरऑल डायमेंशन था। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव के जो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसलिए कि आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपको जानकारी दें कि बिहाइंड द सीन किस तरह से पूरी टीम जो है, आयोग की पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है और लोगों तक ये बातें आप ले जाना। Now develop the new website which we demonstrate you today, will show you today, and that is the website which is going to be now. You are right, we were in the process of rebuilding the whole thing. You see, try to understand that. आपने अगर चुनाव का अगर आप ये देखना चाहेंगे, you got to appreciate that. You see, ये मैं जनरल बता रहा था। आदर्श आचार संहिता के या जितने भी बुकलेट्स हम लोग चुनाव के लिए इस बार के लिए जैसे कि बताया कि पारदर्शिता के लिए डिजिटाइजेशन का होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने पूरी चुनाव की प्रक्रिया A to Z राइट अप टू रिजल्ट सारे चीज़ें हम लोगों ने IT बेस्ड किया है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग डिजिटाइज किया गया है हर पहलू। तो वो मैं एक डेमो देना चाहता हूँ, एटलीस्ट बताना चाहता हूँ। डेमो देने में तो काफ़ी समय लगेगा, बट ब्रीफली मैं अपने IT टीम को बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विकास थोड़ा डेमो दे सकते हैं क्या आप, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन से। डिटेल्स में ये तो अब शुरुआत हो रही है, हम चाहेंगे कि एथिकली विजिबिलिटी हो कि ऑफलाइन आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक तो कोविड के कारण अगर जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए सुविधा है। अदरवाइज भी जो नए लोग हैं, स्पेशली जो यूथ कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग काफ़ी सावी हो रहे हैं। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन में होने लग गया है, इसलिए कोई ऐसा भी बिल्कुल नया नहीं है जो लोगों को पता ना चले। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या है
और उसके अलावा जैसे उनको जो कैंडिडेट को जो परमिशन चाहिए होगी रैली की वगैरह वगैरह, जुलूस की, जो भी वो परमिशन लेना चाहेंगे वो भी ऑनलाइन दे सकते हैं, उनको ऑनलाइन उसकी अप्रूवल मिलेगी। तो इससे सारे जो है कि वो पारदर्शिता आती है और आपके जैसे इफेक्टिविटी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, कहीं कुछ पेंडिंग पड़ा है तो राइट अप टू दैट। और उसके बाद काउंटिंग की भी जितनी चीज़ें हैं वो हम लोग उसको भी डिजिटाइज कर रहे हैं, जिससे कि काउंटिंग जो है, जैसे टेबुलेशन भी जो करते हैं वो भी हम लोग ईवीएम के साथ जो रहेगा उसको सॉफ्टवेयर ऐसे कर रहे हैं कि वो भी ऑटोमेटिकली टेबुलेट हो जाए। बट मैनुअली हमको क्रॉस चेक करेंगे, ये तो हमारा है ही, लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कि फास्ट हो और कहीं पे कोई किसी तरह की कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, तो ये सारे कारणों से ये सारा किया जा रहा है। तो इस तरह से राइट अप टू द रिजल्ट। और फिर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे उसके बाद उपमुखिया के या नाम सर्च करना चाहेंगे, बूथ सर्च करना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे उनके जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट जब नॉमिनेशन भरते हैं तो आपको सबको को पता है कि एक एफिडेविट उनको देना पड़ता है जिसमें वो बायोडाटा देते हैं। काफ़ी बार ये पाया जाता है कि वो सही जगह पे जहाँ पे सूचना दी जानी है सूचना मिलती नहीं है, तो वो हम सारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड में वो सारा रहेगा, तो कोई भी अपने घर से ही देख सकता है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं, नॉमिनेशन आज किसने भरा है, उनकी बायोडाटा क्या है, उनका एफिडेविट क्या है।